हेलो गाइस, वेलकम टू वर्नॉक्स एक्सप्लेन। आज हम बात करेंगे मनवा रीबर्थ लिमिटलेस सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में मैंने इसके 3 लेटेस्ट रिलीज चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो एंड तक जरूर देखना और कमेंट में बताना कैसा लगा। शहर के लाल आकाश में एक अजीब स्ट्रक्चर बस हवा में लटक रहा है। फिर एक पर्पल पोर्टल रहस्यमयी एनर्जी के साथ तेजी से चमकने लगता है। ये है आइल ऑफ साइज, एक खतरनाक जगह जो शहर के ऊपर तैर रही है और जिसके सेंटर में पोर्टल है। दृढ़ नजर के साथ हम मानवता के सबसे मजबूत आदमी को देखते हैं, और वही है हमारा मैं कैरेक्टर, जो बैटल के लिए तैयार हो रहा है। अभी वह और उसकी एलीट स्क्वाड टफेस्ट डंजन पर रेड करने की पोजीशन ले रहे हैं। एक न्यूज रिपोर्ट घोषणा करती है कि डिवाइन रीनो टीम अंतिम एसएसएस रैंक डंजन को क्लियर करने का प्रयास करने वाली है। लोग बातें कर रहे हैं कि 10 सालों में एक भी टीम फाइनल बॉस तक पहुंचने में सफल नहीं हुई। इस एक्सपेडिशन का लीडर है यान हंचू, और उसके पास 7 एसएसएस रैंक आइटम्स का पूरा सेट है। वह सबसे शक्तिशाली जीवित मानव माना जाता है, और इस मिशन को खत्म करने की सबसे बड़ी उम्मीद है। प्रोटैगनिस्ट अपना परिचय देता है, कहता है उसका नाम यान हनु है और वह 32 साल का है। फिर वह समझाने लगता है, जब निही का जन्म हुआ, अजीब पोर्टल्स पूरी दुनिया में प्रकट होने लगे, लेकिन समय के साथ भयानक बीस्ट्स इन पोर्टल्स से बाहर निकलने लगे और मानवता पर हमला करने लगे। फिर लोगों ने खोजा कि इन मॉन्स्टर्स को हराकर वे आइटम्स पा सकते हैं जो उन्हें और मजबूत बना सकते हैं। इस दुनिया में पोटेंशियल ही सब कुछ है, और इक्विपमेंट रैंक से क्लासिफाइड है। एफ से लेकर एसएस तक सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली गियर है एसएसएस रैंक, जिसे पाना हर कोई चाहता है। इस यूनिवर्स में पोटेंशियल ही मायने रखता है, और दुनिया का सारा पैसा भी इसे बदल नहीं सकता। लेकिन अगर किसी के पास एस रैंक पोटेंशियल या उससे अधिक है, तो चाहे वे बेहद गरीब हों, हर कोई उन्हें रिक्रूट करने के लिए दौड़ पड़ेगा। जहां तक एमसी की बात है, उसे 5 साल की उम्र में पता चला कि उसके पास एसएसएस रैंक पोटेंशियल है, जिसने सबको हैरान कर दिया। उसकी ऑप जिंदगी शुरू हुई, और 8 साल की उम्र तक उसने अपना पहला ए रैंक डंजन क्लियर कर लिया। 14 साल की उम्र तक पहुंचते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले से ही इतना मजबूत था कि अकेले सी रैंक डंजन क्लियर कर सके। हमारा युवा हीरो अकेले ही भी रैंक्ड डंजन्स क्लियर कर रहा था, अपनी अविश्वसनीय शक्ति दिखाते हुए। 15 साल की उम्र में उसने पहली टीम का नेतृत्व किया, जिसने एस रैंक्ड डंजन को जीत लिया। उसकी उपलब्धियों के कारण मानवता ने उसे चुना हुआ माना, जो दुनिया में शांति वापस लाएगा। वर्तमान में लौटते हैं, वह और उसकी टीम आखिरकार पोर्टल में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर प्लेटफॉर्म को पकड़ने वाली चेन्स उनके पैरों के नीचे टूट जाती हैं। अंदर उन्हें मिलता है एक अंधेरा गुफानुमा स्थान, अंतिम चुनौती जिसे उन्हें पार करना है। वे अकेले नहीं थे, अजीब क्रीचर्स उन्हें छाया से देख रहे थे। अचानक एक मॉन्स्टर टीम के हीलर पर झपटा, लेकिन हनु तुरंत प्रतिक्रिया देता है। पलक झपकते ही हमारा हीरो क्रीचर्स पर चार्ज करता है और उन्हें अपनी अटैक्स से खत्म कर देता है। उसी क्षण उसकी एक टीममेट पर भी हमला होता है। वह टीममेट फिर एक शक्तिशाली अटैक छोड़ता है, अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को कुचल देता है। क्रूर फोर्स से वह एक क्रिएचर पर पैर रखता है, उसे पूरी तरह चपटा कर देता है। ये मॉन्स्टर्स छोटे हैं, लेकिन बेहद उग्र लगते हैं, और बिना किसी डर के आगे बढ़ते रहते हैं। इस बीच अन्य टीम मेंबर्स गंभीर एक्सप्रेशंस के साथ लड़ाई देख रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट और समूह का लीडर सब कुछ शांति से देखता है, बैटल की स्थिति का विश्लेषण करते हुए। तभी अचानक एक विकृत मॉन्स्टर प्रकट होता है। दुश्मनों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए एक और टीममेट कार्रवाई में कूदता है। अपनी एबिलिटी का उपयोग करके दुश्मनों पर स्नेक छोड़ता है। स्नेक तुरंत मॉन्स्टर को पकड़ लेता है, काटता है और अपना वेनम छोड़ता है। एक स्टेटस विंडो पॉप अप होती है, ये बताते हुए कि जायंट जहर से ग्रस्त है और अब हिल नहीं सकता।
मौके का फायदा उठाते हुए एक ब्लाइंड फोल्डेड आर्चर एक शक्तिशाली अटैक की तैयारी करता है। वह अपना बो खींचता है और प्योर एनर्जी का एक एरो तेजी से चमकने लगता है। लाइट का एरो छोड़ा जाता है, तेज गति से विशाल दुश्मन की ओर उड़ता है। अटैक सीधे मॉन्स्टर की आंखों पर लगता है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है। पिंक हेयर वाला एक लड़का जायंट के पास आता है और उसे अगली कहता है। इससे उसकी रीपर पैसिव उसकी डैमेज 30% तक बढ़ा देती है। वह कूदकर कहता है कि वह इसे किसी भी तरह खत्म करने वाला है। अपनी साइड से उसकी साइड तेज रोशनी के साथ हवा को चीरती है और वार सीधे जायंट क्रिएचर के सिर पर लगता है। मॉन्स्टर चेहरे पर हमला झेलकर फ्यूरियस हो जाता है। दुश्मन को गिराने के बाद पिंक हेयर लड़का हल्की मुस्कान देता है। वह आत्मविश्वास से खड़ा है। उसका वेपन उसके कंधे पर टिका है। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि क्रिएचर अभी भी जिंदा होगा। उसे डरावनी नजर से घूरते हुए रीपर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि क्रिएचर बिना सिर के भी फिर से उठ खड़ा होता है। मॉन्स्टर उस पर वार करता है। वह तुरंत अपनी साइड का उपयोग करता है, सरप्राइज अटैक को रोकने की कोशिश में। लेकिन क्रिएचर का वार लगने से पहले प्रोटैगनिस्ट अपनी भयानक शक्ति से क्रिएचर को एक ही वार में 2 हिस्सों में काट देता है। विशाल क्रिएचर घातक वार के बाद टुकड़ों में जमीन पर गिर जाता है। एमसी उसे डांटता है कि एसएस रैंक्ड डंजन को कभी कम मत आंकना। हुआ कहता है ध्यान केंद्रित रहो, क्योंकि इस जगह पर नॉर्मल लॉजिक लागू नहीं होता। इसके साथ ही पूरी टीम रीग्रुप करती है, आगे बढ़ते रहने के लिए। अचानक वे सब जम जाते हैं, क्योंकि आगे दुश्मनों का आभास होता है। पूरी डिवाइन राइनो टीम बैटल स्टांस में आ जाती है। तभी ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर्स की एक भीड़ प्रकट होती है। क्रीचर्स तेजी से ग्रुप की ओर दौड़ पड़ते हैं। एमसी सोचता है क्या ये स्वॉर्म टाइप मॉन्स्टर्स वाला डंजन है, लेकिन उसके पास कोई इन्फो नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई टीम कभी जीवित नहीं लौटी। एमसी फिर सैमो से कहता है मॉन्स्टर्स को एक ही जगह पर इकट्ठा करो। टीम का हीलर उसके आदेश पर एक्ट करने को तैयार होता है। अपने हाथ जोड़कर हॉर्न नन अपनी होली मदद से प्रार्थना शुरू करती है। वह डिवाइन बीइंग से गुजारिश करती है कि वह गुफा के गरीब क्रीचर्स पर नजर रखें। अचानक वह ट्रांसफॉर्म होती है, अपना असली रूप और 2 विशाल गन्स दिखाते हुए। लड़की दया की प्रार्थना करती है कि उन्हें रास्ता दिखाए, लेकिन एक चीख के साथ कहती है कि वह उन्हें हैक तक ले जाएगी। हीलर हर दिशा में गोलियां चलाना शुरू करती है, चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान के साथ। बुलेट्स जो किसी अजीब बू जैसी लगती हैं, सीधे मॉन्स्टर्स को लगती हैं। इसके साथ ही जिन मॉन्स्टर्स को वार लगता है, वे चार्म इफेक्ट के अधीन हो जाते हैं। वे प्रेम में पागल और भ्रमित हो जाते हैं, और इस तरह अनचांटेड क्रीचर्स अपने ही साथियों पर हमला शुरू कर देते हैं। कई मॉन्स्टर एक जायंट की टांग पर चढ़कर काटने लगते हैं। छोटे मॉन्स्टर्स पूरे जायंट पर चढ़ जाते हैं, लगातार हमला करते हुए। पागल नन की वजह से वे अपने ही साथियों के खिलाफ मुड़ जाते हैं। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद टीम आगे के रास्ते पर बढ़ती है। वे अंधेरी गुफा में सावधानी से आगे बढ़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट फिर रेनबो नामक स्किल का उपयोग करने की तैयारी करता है। उसका वेपन सुनहरी एनर्जी से तेजी से चमकने लगता है। वह चिल्लाता है लोटस, और उसके चारों ओर पत्थर तैरने लगते हैं, जैसे वह सुपर सायन बनने वाला हो। हेन्युआ फिर पूरी ताकत से अपने वेपन से पत्थरों पर वार करता है। एक शॉक वेव पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। अटैक एक विशाल पीले लाइट का क्रॉस बनाता है, जो सब कुछ नष्ट कर देता है। स्किल युद्धभूमि को अपार शक्ति से चीर देती है, और इसी तरह बचे हुए मॉन्स्टर्स पूरी तरह अनाइलेटेड हो जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट के साइमल्टेनियस मर्डर स्ट्राइक्स से एमसी कहता है बेहतर है उन्हें बिना क्रूअल्टी खत्म करना, ताकि वे पीड़ा न झेलें। पिंक हेयर लड़का शिकायत करता है कि उसने मॉन्स्टर्स को टुकड़े टुकड़े कर डाला, और फिर मर्सी की बात करता है। उसे क्रूल कहता है। क्षेत्र क्लियर करने के बाद टीम एक विशाल इम्पोजिंग गेट पाती है और उसकी ओर बढ़ती है। ग्रुप धीरे धीरे प्रोटैगनिस्ट के साथ गेट की ओर बढ़ता है। एमसी सोचता है कि अगला है बॉस रूम,
एक ऐसी जगह जहां इस डंजन में कोई कभी नहीं पहुंच पाया। हमारा हीरो आदेश देता है कि सभी अपनी पोशंस इस्तेमाल करें और अपने स्टैट्स को मैक्स करें। वह आने वाली लड़ाई के लिए स्पेसिफिक आइटम्स मांगता है। एक साथी कैप्टन को एक नया विकसित एनहांसर पेश करता है। पोशन सभी बफ इफेक्ट्स को 20% तक बढ़ाता है, तो हमारा हीरो उसे स्वीकार करता है और वायल से सीधे पर्पल लिक्विड पी लेता है, बैटल के लिए तैयार होते हुए। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगले कुछ ही मिनटों में सब तय हो जाएगा। मिशन की सफलता या असफलता यही क्षण पर निर्भर करती है। तभी विशाल गेट धीरे धीरे खुलना शुरू होता है और विशाल हॉल प्रकट होता है। प्रोटैगनिस्ट कमरे में प्रवेश करता है। अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए वह नोटिस करता है कि अन्य डंजन्स की तरह यहाँ कोई स्पष्ट खतरा नहीं है। वह हॉल में चलता रहता है, लेकिन अचानक रुकता है और महसूस करता है कि उसके टीममेट्स पीछे नहीं आए। प्रोटैगनिस्ट फिर पलटकर पूछता है कि वे सब बस खड़े क्यों हैं। वह समझ नहीं पाता कि उसकी टीम उसके साथ अंदर क्यों नहीं आई, लेकिन किसी के बोलने से पहले प्रोटैगनिस्ट की आंखें फड़कने लगती हैं। फिर वह घुटनों पर गिर जाता है, अपने मुंह से अजीब एनर्जी खांसते हुए, अपने हाथ को देखते हुए। प्रोटैगनिस्ट सोचता है उसके शरीर में क्या हो रहा है। उसे नोटिस होता है कि उसके कपड़े बड़े लग रहे हैं और जल्द ही समझ जाता है कि वही खुद सिकुड़ रहा है। एक स्क्रीन बताती है कि उसे पैरालाइजिंग पॉइजन ने बुरी तरह मारा है। उसकी शारीरिक क्षमता घट गई है और शॉक आसन है। इसके कारण अलर्ट्स बताते हैं कि वह अपना लेजेंडरी सेट इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके एसएस रैंक आइटम्स जबरदस्ती उसके शरीर से हटा दिए जाते हैं। अब हीरो छोटा और डिफेंसलेस है। अपने साथियों के सामने वे उसके छोटे शरीर के पास विशाल दिखाई देते हैं, क्रोध से लाल आंखों के साथ। लीडर चिल्लाता है, सावधान रहो। वह अभी भी सोचता है समस्या बॉस रूम है, उसका अपना ग्रुप नहीं। हीलर फिर बेहद डरावनी हंसी के साथ पास आता है। वह धीरे धीरे अपने गिरे हुए कैप्टन की ओर बढ़ता है। डेमोनिक नन उसे शैतानी नजर देता है। वह कहती है कि उनकी योजना असल में कैप्टन के खिलाफ काम कर गई। प्रोटैगनिस्ट की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, नसें उभरते हुए। उसी क्षण उसे आखिरकार समझ आता है क्या हो रहा है। जल्द ही पूरी टीम सामने आ जाती है, भव्य बट्रेयल प्रकट करते हुए। पिंक हेयर लड़का कहता है पोशन एनहांसर नहीं था। वह एक दुष्ट मुस्कान देता है, ट्रेटर आइटम का राज खोलता है। पोशन जो कैप्टन ने पिया था, उसने उसे बुरी तरह सिकोड़ दिया। वह समझाता है कि उनका लीडर ग्रुप के लिए बहुत मजबूत था, लेकिन छोटा होकर वह अब अपने शक्तिशाली आइटम्स का उपयोग नहीं कर सकता। हीलर कहता है वह नेकलेस लेगा क्योंकि उसके पास कोई एसएसएस रैंक आइटम नहीं है। एक और सदस्य कहता है कि उसकी नजर एक्स कैप्टन के बेल्ट पर है। इसके साथ बाकी सदस्य गिरे हुए आइटम्स पकड़ना शुरू करते हैं। हर कोई हीरो की आर्मर का एक टुकड़ा उठा लेता है। जमीन पर लेटे हुए प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्यों उन्होंने उससे बट्रे किया। वह विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वे सब उसके साथी थे। पिंक हेयर लड़का कहता है ये यानी का आइडिया था। क्रोधित होकर एमसी पूछता है पूरे प्लान के पीछे कारण क्या था, लेकिन चश्मे वाला लड़का अपने पूर्व कैप्टन को बिना किसी भावना के देखता है। उसे अपने एक्स लीडर की हालत की कोई परवाह नहीं। यान्सी फिर ठंडे स्वर में कहता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं। फिर जब सब लोग बेस्ट रैंक्ड आइटम्स ले चुके होते हैं, वे चले जाते हैं, प्रोटैगनिस्ट को अकेला परित्यक्त छोड़कर। उस क्षण हीरो को उनकी 10 साल की दोस्ती याद आती है। वह सोचता है उन सब समयों के बारे में जो उन्होंने साथ बिताए थे। सिर झुकाए हुए वह जमीन पर लेटा है, पूरी तरह तबाह। टीम पर उसका सारा भरोसा टूट चुका है। घृणा से भरी आंखों के साथ वह बट्रेयल पर विश्वास नहीं कर सकता। उसका दुख बदल जाता है एक तीव्र उग्र क्रोध में। उसकी बदकिस्मती से डंजन अपना अंतिम फेज एक्टिवेट करता है। दीवारों पर मौजूद क्रीचर्स हिलने लगते हैं। विशाल मॉन्स्टर्स अब छोटे डिफेंसलेस प्रोटैगनिस्ट को घेर लेते हैं। वह पहले से भी बदतर स्थिति में है। एक विशाल क्रिएचर जिसकी एक लाल आंख है
हीरो के सामने खड़ा होता है, लेकिन तभी सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है। उसके सैक्रिफाइस पर बधाई देती है। गेम उसे इनाम देता है, उसकी राइचसनेस के लिए। बट्रेयल झेलने के बाद भी स्पष्ट है, बेहोश होने के बाद वह जागता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कमरे में एक टूटा हुआ एंजल का स्टैचू सेलेस्टियल फिगर खंडहर में दिखता है, बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट की तरह। फिर वह जागता है, भ्रमित होकर सोचता है क्या वह अब भी जीवित है। लड़का चारों ओर देखता है और पास में स्टैचू देखता है। एक स्क्रीन बताती है कि एक सीक्रेट मिशन एक्टिवेट हो गया है। ये है सैक्रिफाइस फॉर जस्टिस की क्वेस्ट। स्क्रीन कहती है सिस्टम ने एक बार का रिबर्थ तय किया है। फिर वह सोचता है शायद दम लग था कि वह वास्तव में नहीं मरा, लेकिन अचानक वह अपने ही शरीर में कुछ अजीब नोटिस करता है। लड़का कुछ पल रुकता है, चेहरे पर भ्रमित नजर के साथ। फिर सोचता है उसका शरीर नॉर्मल क्यों नहीं हुआ। वह अब भी छोटा और कमजोर है, ठीक वैसे ही जैसे सब होने से पहले था। एक स्क्रीन समझाती है कि रिबर्थ उस पल के शरीर को रेप्लिकेट करता है जब वह मरा था। प्रोसेस 0 एरर्स के साथ होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं। सिस्टम दोहराता है कि रेप्लिकेशन पूरा और फ्लॉलेस है। इस रिबर्थ रूल में कोई एक्सक्यूज या बदलाव नहीं। उसे समझ आता है कि उसके साथी हिडन मिशन के बारे में नहीं जानते थे। उनका बट्रेयल असली था और पोर्शन ही कारण था। तो वह सोचता है कि ऐसे लौटने का फायदा क्या। अब उसका शरीर 15 या 16 साल के लड़के जैसा है। इस उम्र में उसकी शक्ति बस सी रैंक थी। अपने एक्स टीममेट्स का सामना इस हालत में लगभग असंभव है। कठिन स्थिति में वह जमीन पर निराश होकर लेट जाता है। हीरो पूरी तरह बदले की आशा खो चुका लगता है, लेकिन जब वह जमीन पर पड़ा होता है, एक नई सिस्टम स्क्रीन प्रकट होती है। कुछ अप्रत्याशित अब हमारे एमसी के साथ होने वाला है। स्क्रीन बताती है कि उसे एक सिस्टम मिला है जिस पर कोई लेवल लिमिट नहीं। एक नई शक्ति जो अब स्थायी रूप से उससे बंध चुकी है। चकित चेहरा लिए वह अपनी रिवेंज प्रोग्रेस बार देखता है। नए सिरे से आशा जन्म लेती है उस हीरो में जिसे उसके सबसे अच्छे दोस्तों ने बट्रे किया था। तो दोस्तों, यही था रीबर्थ लिमिटलेस सिस्टम के 3 लेटेस्ट चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बताना क्या मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करूं या नहीं। आपके कमेंट्स से ही तय होगा अगला पार्ट आएगा या नहीं।